struggling with endometriosis, painful period, blotting, then this simple castor oil may be a game changer. इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी कि ये जो castor oil है आपको कैसे एक्सटर्नली और इंटरनली लेना है और ये आपके एंडोमेट्रोसिस सिम्टम्स को काफी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमाइसिस, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंडोमेट्रोसिस। अब एंडोमेट्रोसिस होता क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको एंडोमेट्रम बोलते हैं, ये बीच वाली मायोमेट्रम, और बाहर वाली जो होती है ये पैरामेट्रम। ये जो अंदर वाली एंडोमेट्रम है ये यूट्रस के अंदर की तरफ रहती है, बट इन एंडोमेट्रोसिस कंडीशन ये यूट्रस से बाहर कहीं ग्रो होने लगती है। तो वो यहाँ पे ट्यूब्स में ग्रो हो सकती है, जो ओवरीज हैं ओवरी में ग्रो हो सकती है, जिसकी वजह से आपको चॉकलेट सिस्ट फॉर्म होने लगती है। जब ये एंडोमेट्रम इस यूट्रस से बाहर कहीं ग्रो होती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रोसिस कंडीशन का जो मेन सिम्टम है वो है पेनफुल पीरियड्स। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, और कभी कभी जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है तो पीरियड्स के बिना भी, यानी कि पूरे मंथ भी पेशेंट को लोअर एब्डोमेन रीजन में पेन बना रहता है। वो एडिशंस की वजह से पेन बना रहता है। तो सबसे मेन जो सिम्टम है वो है पेनफुल पीरियड। उसके साथ साथ में और भी, जैसे कि ब्लॉटिंग हो सकती है, ड्यूरिंग डेफिकेशन भी पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रोसिस के। ब्लीडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रोसिस के। जब पेशेंट को ये एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन रहती है तो उसको डायरेक्ट सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है कि आपको इसमें सर्जरी करानी है। बट क्या सर्जरी का डेफिनेट ट्रीटमेंट है? द आंसर इज नो। क्योंकि जब आप सर्जरी एक बार एंडोमेट्रोसिस के लिए कराते हैं तो कुछ ही मंथ के बाद में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, और पेशेंट जहां पे पहले था फिर से उसकी कंडीशन वही हो जाती है, फिर से उसको पेनफुल पीरियड्स बियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, मेडिसिन, आप इस कंडीशन को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ सिंपल मेथड के बारे में बता रही हूँ जो कि आप घर पे यूज कर सकते हैं, और उससे आपका जो पेन है उसमें काफी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कैस्टर ऑयल की। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसमें गुण क्या क्या होते हैं? तो ये एक तो विरेचक है। विरेचक यानी कि ये आपका जो मोशन है उसको साफ करने में मदद करता है। दूसरा जो इसका गुण है वो है वात और कफ हर, यानी कि जो आपका वात और कफ दोनों को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। जो आपको पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है उसका जो मेन कारण है वो है वात, यानी कि जो आपका लोअर एब्डोमेन में जो वात होती है वो रहता है अपान वायु। जब आपका अपान वायु प्रॉपर नहीं रहता है तो उसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन रहता है, और ये जो एंडोमेट्रियम ग्रो हो रही है वो उसी के कारण जगह जगह पे ग्रो होने लगती है। तो आपका जो अपान वात है वो जितना ज्यादा रेगुलेट रहेगा उतना ही आपको पीरियड्स के दौरान में पेन कम रहेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत सारी डिजीज में हेल्प करता है, जैसे कि वृद्धि। वृद्धि इट मीन्स कहीं पर भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। जो आपके एडिशंस हो गए होते हैं उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। तो जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आपके बॉडी में हो रही है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और ये लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। लीवर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में, और ये कैस्टर ऑयल जो है वो एक्सेस एस्ट्रोजन को निकालने में मदद करता है। एक्सेस एस्ट्रोजन होने की ही वजह से जो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन है वो होती है। तो इस तरह से ये जो कैस्टर ऑयल है ये आपके सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करेगा। अब आपको इस कैस्टर ऑयल को यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले एक्सटर्नली कैसे यूज करना है? तो इस कैस्टर ऑयल को आपको थोड़ा सा गर्म करना है। जो कॉटन पैड्स रहते हैं उसको अच्छी तरह से भिगो देना है इस कैस्टर ऑयल में, और आपको अपने लोअर एब्डोमेन पे वहां पे वो रखना है। उसके बाद ऊपर से आप हीटिंग पैड भी रख सकते हैं, और ये आपको 30 से 40 मिनट तक वहां पे रखना है। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, जो कैस्टर ऑयल है वो रोज रात को 1 चम्मच थोड़े से गर्म पानी के साथ में लेना है जब आप सोने के लिए जाते हैं। ये आपको हफ्ते में 3 से 4 बार रिपीट करना है। जब आप ऐसा 1 मंथ तक करेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंस। मेरे जितने भी एंडोमेट्रोसिस पेशेंट हैं मैं उनको कैस्टर ऑयल लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ, और साथ में कैस्टर ऑयल पीने के लिए भी देती हूँ। तो वो उनका फर्स्ट मंथ से जो पेन का
सिम्टम रहता है उसमें उनको काफी हद तक आराम मिलता है। तो अगर आप ये अपनाएंगे तो आपको भी एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स में काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। सो ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इससे कितना रिलीफ हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंडोमेट्रोसिस डाइट प्लान के बारे में। सो एंडोमेट्रोसिस पेशेंट को किस तरह का डाइट रूटीन रखना चाहिए। स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।